हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 इसकी परीक्षा का बहुत सारे बच्चों को इंतजार है। ये ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दो भागों में होगी। दोनों की परीक्षाएं अलग अलग टाइम पे होंगी। और जैसा कि अभी तक जो विदित है, जो ज्ञात है, जो पता चला है, वो कुल मिलाकर ऐसे पता चल रहा है कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम पहले होगा और अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम बाद में होगा। हालांकि ये भी एक सीधा सा नियम है कि जिनके फॉर्म कम होंगे उसका एग्ज़ाम पहले होता है और जिसके ज़्यादा होते हैं उसका एग्ज़ाम बाद में होता है। पर इसमें फॉर्म में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है देखने को। 60 लाख के आसपास दोनों में ही फॉर्म बताए जा रहे हैं। हालांकि 60 से 1-2 लाख कम ग्रेजुएट लेवल में और 1-2 लाख ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट लेवल में। वो मैं वीडियो सेपरेट कर चुका हूँ कितने एग्जैक्टली। ठीक है, अभी एक खबर चली है तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि वो जो खबर है वो ये है कि ये नोटिस, हालांकि कहीं से भी किसी एंगल से ये ऐसा नहीं लगता कि ऑफिशियल नोटिस है, पर ये आया है तो हो सकता है इंटरनल नोटिस हो। ऑफिशियल नोटिस तो ये होता है कि पब्लिक कर दिया आपको और आपको पता चल गया, बच्चों के लिए निकाला है। लेकिन हो सकता है इंटरनल चल रहा हो, प्रपोजल हो, फिर वो प्रपोजल पास हो जाने के बाद फिर वो पब्लिक नोटिस बन जाता है ना। तो अभी ये इंटरनली खबर चल रही हो, तो क्या ये इंटरनल लेटर है? बच्चों, बहुत सारे सवाल आपके मन में इस लेटर को आ जाने चाहिए। इस लेटर को लेकर के मैंने कल व्हाट्सएप चैनल रोजगार विद अंकित उस पर भी शेयर किया था कि भाई क्या ऐसा होने जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है वो 2 जून 2025 से 22 जून 2025 तक होगा, और जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है वो 28 जून से लेकर के 21 जुलाई के बीच में चलेगा। तो देखिए, इतनी सारी डेट्स दी हैं तो लग तो रहा है कि डेट्स तो इतनी ही होने वाली हैं करीब करीब। ठीक है, इतना ही दिन एग्जाम चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर अब ये नीचे भी लिख दिया, नोट कॉन्फिडेंशियल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये अभी कॉन्फिडेंशियल है रेलवे मिनिस्ट्री के और आरआरबी के बीच में, आरआरबी और रेलवे मिनिस्ट्री के बीच में। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कुछ देख करके ऐसा लगा कि शायद ये अभी फेक ही है, क्योंकि ऐसी सिली मिस्टेक तो इंटरनल लेटर्स में भी नहीं करेंगे। एनपीटीसी लिखा हुआ है यहाँ, एनटीपीसी यहाँ एनपीटीसी, तो वो थोड़ा सा लगता है कि कहीं डाउटफुल ही है। पर हो सकता है कि इंटरनल लेटर भी चल रहे हों और डेट भी उस तरह की दी हुई है कि हाँ, आसानी से बच्चों को यकीन भी आ जाए। ठीक है भाई, फेक चीजें वही तो होती है जो यकीन दिला सके कि हाँ यही होने वाला है, तभी तो वो फेक है। मतलब तभी तो वो लगता है कि हाँ कुछ बच्चे अगर कोई यही कह दे कि भाई ये एग्जाम जो है कल से है, तो वो फेक भी कहाँ है। फेक तो उसको कहते हैं जिसमें थोड़ा यकीन करने का मन करे। कल से है तो दिखा निराधार झूठ है, कल से कैसे चल जाएगा, एडमिट कार्ड भी होने चाहिए, ये भी होने चाहिए। तो वो फेक वो है कि जो थोड़ा सा लॉजिकल भी बातें हों। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा बच्चों, ये एक इंटरनल लेटर था, ये बिल्कुल इंटरनल ऑफिशियल लेटर के थ्रू ये चला था। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑलमोस्ट वही एग्जाम जो ऑफिशियल नोटिस आए हैं इसी के अकॉर्डिंगली आए हैं अब तक। ठीक है, हाँ मैं कह सकता हूं कांस्टेबल का एग्जाम जनवरी में स्टार्ट होना था, इसके अकॉर्डिंग वो मार्च में हुआ और इसने भी मार्च तक दिया था कि 7 मार्च तक खत्म होगा। पर वो बीच में कुछ दिक्कतें हुई और शायद इंटरनल डिस्कशन हुए होंगे कि फरवरी पूरा गायब है और पहले जनवरी में कराओ फिर मार्च में ले जाओ, इतना बड़ा एग्जाम नहीं, इतना गैप नहीं होना चाहिए, तो फिर नॉर्मलाइजेशन में कुछ ज्यादा अंतर आ जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने फिर ये पूरा शिफ्ट मार्च में कर दिया था। और ये आप सबको मालूम है कि 2 मार्च से 18 मार्च के बीच में कांस्टेबल का एग्जाम चला। बाकी सब इसके अकॉर्डिंग ही हुए हैं, इससे ऊपर। अब बात आती है कि सर जेई वगैरह का, जेई वगैरह के जो पहले वाले